तो दो ही सेट्स का हम लोग प्रॉब्लम बना रहे थे, ठीक है। तीन सेट्स का प्रॉब्लम कैसे बनेगा? जैसे मान लो कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, ये तीन सेट हो गया ना एक तरह से। तो फिजिक्स पढ़ने वाला का संख्या कितना होगा, मैथ पढ़ने का संख्या कितना होगा, केमिस्ट्री पढ़ने का संख्या कितना होगा, कितने स्टूडेंट्स फिजिक्स और मैथ पढ़ेंगे, कितने मैथ और केमिस्ट्री, कितने केमिस्ट्री और मैथ, कितना सिर्फ फिजिक्स पढ़ेगा। इस तरह से ये सब जो कंसेप्ट है ये ट्रिक के द्वारा हम समझा देते हैं और यही ट्रिक के द्वारा सारा प्रॉब्लम बनेगा। तो तीन वो हम लोग सेट्स लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए। और उसके बाद अगर प्रॉब्लम मान लो कि कोई तीन गो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जगह वो तीनों न्यूज़पेपर को सेट कर देंगे। इस तरह से सब चेंज हो जाएगा, खाली कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से इसका कंसेप्ट जो है वो बड़ा इजी से आपको बनेगा, तो इसलिए वेन डायग्राम से ही समझते हैं। तीन को गोला खींचो वेन डायग्राम में, ठीक है। ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला हो गया गोला, और ये मैथ को रिप्रेजेंट करने वाला हो गया, और ये जो हो गया केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसी में जैसे जैसा प्रॉब्लम रहेगा वो अपना हम लोग चेंज कर लेंगे, कंसेप्ट सिर्फ सीखना है। सबको मान लीजिए अभी है ना, एक्स, वाई और ये जेड, पी, क्यू, आर और एस। अब देखिए इसमें एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? यहां हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये सब सारा चीज का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। अब प्रॉब्लम में हम लोग अंतर कर देंगे जब दूसरा चीज दिए हुए रहेगा, तो है ना। तो समझिए कि एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी किसको, ये सब नंबर के टर्म में है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाला का संख्या कितना है, मैथ पढ़ने वाला का, ये सब नंबर में लिखेंगे। तो एक्स जो है देखिए पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट्स ट्रिक के द्वारा पॉइंट्स क्या क्या आपको है इसमें, वो फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर के टर्म में है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में एक्स क्या है? एक्स जो है सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट का संख्या है। यहां देखो एक्स, ठीक है। तो फिजिक्स ओनली ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। ये एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? सिर्फ फिजिक्स वाला ना है ये, तो फिजिक्स ओनली, ठीक है। फिजिक्स ओनली मतलब स्टूडेंट स्टडी ओनली फिजिक्स, मतलब एक्स, ठीक है। तो फिजिक्स ओनली ऐसे करके शॉर्ट में लिखते हैं। वाई का मतलब क्या होगा? वाई का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन जो है मैथ का है, तो मैथ ओनली, मैथ ओनली मतलब स्टूडेंट स्टडी मैथ ओनली। अब इतना लंबा लिखोगे तो ट्रिक क्या रहा, फिर तो प्रॉब्लम हो गया ना। इस तरह से मैथ ओनली। फिर थर्ड, जेड किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? केमिस्ट्री ओनली, केमिस्ट्री ओनली मतलब स्टूडेंट स्टडी केमिस्ट्री ओनली, ठीक है, थर्ड में। फोर्थ में आइए पी, पी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? पी जो है फिजिक्स और मैथ दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, बट नॉट केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री नहीं ना है इसमें, पी में, ये वाला में। तो फिजिक्स एंड मैथ जैसे ऐसे निकालने के लिए रह गया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीड फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री। तो पी का जो वैल्यू आएगा वही इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री, ठीक है। फिफ्थ में पी है, क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? आप तो समझ गए होंगे। क्यू किसका है? इसका है, ये फिजिक्स वाला का है और ये केमिस्ट्री वाला है। तो फिजिक्स एंड
chemistry but not math। ठीक है, P Q R, R किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? R यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है R केमिस्ट्री और मैथ को, केमिस्ट्री एंड मैथ बट नॉट फिजिक्स। ठीक है, इस तरह से ये हो गया P Q R। देखिए X का मीनिंग समझा दिए, Y का Z का समझ में आ गया, P Q R का समझ में आ गया, P Q R, S बच गया। तो S क्या है? ऑल थ्री सब्जेक्ट, तीनों कॉमन है ना जी। ये S वाला क्या है? कॉमन है पार्ट, फिजिक्स भी है, मैथ भी है और केमिस्ट्री भी है इसमें, S में। तो S वो संख्या है स्टूडेंट का जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ता हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ऑल द थ्री सब्जेक्ट, अब यहां सब्जेक्ट में तीन ही है। ठीक है, ऑल द थ्री सब्जेक्ट, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में, फिफ्थ, सिक्स में ये हो गया, सेवेंथ में ये, एट में अब ये देखते हैं कि हम लोग P और S को क्या लिखेंगे। ठीक है, या P प्लस S बराबर क्या बनेगा? P प्लस S जो है ये कॉमन किसमें है? ये वाला और ये वाला, मैथ में और फिजिक्स में। तो P प्लस S, P और S को जोड़ देंगे तो स्टूडेंट का संख्या होगा जो दोनों फिजिक्स और मैथ पढ़ता है। ठीक है, तो फिजिक्स एंड मैथ, बोथ फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, मैथ, फिजिक्स एंड मैथ बोथ, ये हो गया 8, 9। P प्लस S, Q प्लस S किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? Q प्लस S ये और ये में, ये फिजिक्स वाला में और ये फिजिक्स वाला और ये केमिस्ट्री वाला में है ना। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ पढ़ने वाला का संख्या है 9, 10। अब R प्लस S ये क्या बताएगा? RS, देखिए ये R और S, ये यहां से यहां वाला ये है। तो ये दोनों जो है आपको केमिस्ट्री, ये मैथ और केमिस्ट्री में कॉमन है। तो मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाला, दोनों मैथ एंड केमिस्ट्री बोथ पढ़ने वाला का संख्या है। ठीक है, एंड है तो इंटरसेक्शन। ठीक है, मैथ को M से रिप्रेजेंट करेंगे और केमिस्ट्री को तो M इंटरसेक्शन C, ये हो गया ये चीज। तो ठीक है, ये वेन डायग्राम में ऐसे सिंपल हो जाएगा, सब हम लिख देते हैं। अब आइए फिजिक्स पढ़ने वाला संख्या क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स। तो X प्लस P प्लस Q प्लस S, ये देखो X P Q S, ये फिजिक्स का गोला है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स, ये पूरा गोला किसका है? फिजिक्स का ना है, X P Q और S। क्लियर? P मैथ वाला का गोला का लिख दीजिए, तो P प्लस बाई मैथ वाला का P बाई एस आर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथ। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ। यहां देखो मैथ ओनली है, केवल मैथ। इसमें मैथ लिखा हुआ है तो ये है कि मैथ पढ़ने वाला का संख्या है, बट कॉमन भी हो सकता है और भी होगा इसमें जो फिजिक्स भी पढ़ता होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ता होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथ का ये है, लेकिन मैथ तो ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा।
10 दो 12 13 में अब आ जाइए केमिस्ट्री वाला का। ठीक है, तो Q प्लस S प्लस R प्लस Z, ये ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथ और केमिस्ट्री। ये हो गया केमिस्ट्री, हो गया ये Q है यहाँ पे Q प्लस S। इतना सारा हम लोग लिख लिए जानकारी। तो प्रॉब्लम ज्यादा क्या होगा, यही सब पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फिजिक्स ओनली, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैथ ओनली तो y का वैल्यू निकालना है, केमिस्ट्री ओनली तो z का वैल्यू निकालना है, फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री तो p निकालना है। p जहां ये जिस पोजीशन पे ये नंबर है p, संख्या जो आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा फिजिक्स एंड मैथ, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगा, केमिस्ट्री को नहीं, केमिस्ट्री नहीं ना है इतना पार्ट में। तो इस तरह से ये चीज हो गया ये। अब आइए पूरा सबका जोड़ क्या रिप्रेजेंट करेगा, x प्लस पी, एक्स पी बाई प्लस क्यू एस आर प्लस जेड, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट study at least one of subject, number of students study at least one of फिजिक्स, केमिस्ट्री ये और मैथ, ये पांचवा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स ई वाला प्लस ई जेड, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी exactly one subject, that is only one subject को रिप्रेजेंट करेगा ये x प्लस वाई प्लस जेड। ये सिर्फ याद रख लो, ये ध्यान रख लो, टेक्निक भी बता ही रहे हैं, तो आपका सारा प्रॉब्लम जो 3 सेट से रिलेटेड होगा वो बन जाएगा। 2 सेट्स का तो ये ए यूनियन बी है, ज्यादा ज्यादा क्या है एंड रहेगा, यूनियन रहेगा, यही सब रहेगा। इसमें बहुत सारा आना है मैथ एंड केमिस्ट्री। अब बहुत सा बच्चा को लग रहा है कि फिजिक्स ओनली, यहाँ क्या है फिजिक्स भी, यहाँ भी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा है वो कहीं ना कहीं मैथ भी पढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी पढ़ता होगा, तो इसमें वो सब भी है। ठीक है, तो ये है। और इसमें क्या है कि इतने बच्चे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री में सिर्फ एक्स जो है सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से एस जो है वो कॉमन है, तीनों है। तो ये सारा लिख दिए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम इसको आपको ये करते हैं, रिवाइज करवाते हैं। जब 3 सेट्स रहा इन्वॉल्व प्रॉब्लम में, 3 सेट्स कैसे समझ में आएगा, जब प्रॉब्लम रहा कि फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, ठीक है, तो आपको 3 सेट्स बनाना होगा। वेन डायग्राम ऐसे बना लीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, इसको 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 मान लीजिए, इस तरह से। और जो इंफॉर्मेशन दिए हुए है उसका वैल्यू देते जाइएगा, है ना। मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स ओनली इज 4, तो x बराबर 4 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट इज 6, तो s का वैल्यू 6 हो गया। इस तरह से आप वेन डायग्राम में आप वैल्यू पुट करके तुरंत 2 मिनट में प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर इस टेक्निक को, ये जो लिखे हैं इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, तो x जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स ओनली, y जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ ओनली, z जो है ये खाली पोर्शन जो है केमिस्ट्री ओनली, p जो है ये वाला
फिजिक्स और मैथ दोनों का है बट केमिस्ट्री नहीं है इसमें, है ना, केमिस्ट्री नहीं है। उसी तरह से क्यू जो है ये केमिस्ट्री है और फिजिक्स है बट मैथ वाला पोर्शन नहीं है इधर ये इसमें, ठीक है। फिर आपको आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये वाला दो, ये इसका और इसका, तो ये किसका है, मैथ का है और ये केमिस्ट्री का है। तो ये मैथ और केमिस्ट्री का है लेकिन इसमें फिजिक्स नहीं है आर में, ठीक है। एस जो है ऑल द थ्री सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। अब T प्लस एस, तो ये देखो यहां से यहां और यहां से यहां ये कॉमन T प्लस एस क्या हो गया, फिजिक्स और मैथ का है, इन पार्ट है, ये कॉमन है, ये फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है P और S स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया। फिर Q प्लस एस, देखिए Q और S में ये दोनों में कॉमन है, तो ये केमिस्ट्री और ये फिजिक्स वाला है, तो Q प्लस एस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। फिर ये हो गया एस आर क्या हो गया, ये और ये मैथ और केमिस्ट्री में कॉमन हो गया। ये गोला जो फिजिक्स में है, फिजिक्स के अंदर जो है, फिजिक्स का जो सर्कल है तो उसमें क्या क्या है एलिमेंट्स, एक्स है, पी है, क्यू है और एस है। तो ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो लिख दिए एक्स पी क्यू एस, फिजिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो मैथ का है सर्कल, इसमें क्या क्या है एलिमेंट्स, पी है, वाई है, एस है और आर है, इस सब का सम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मैथ को। फिर ये जो है सर्कल Q प्लस एस प्लस आर प्लस जेड जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी केमिस्ट्री, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया। यहां तक आपका क्लियर हो गया, क्लियर। अब एटलीस्ट वन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में कम से कम एगो पढ़ने वाला तो यही सब ना है, सब का जोड़ देंगे तो वो कम से कम वो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पढ़ने वाला का संख्या क्या होगा, इस सारा का सम, जितना एलिमेंट्स लिखा हुआ है एक्स पी वाई क्यू एस आर जेड, तो ये क्या बताएगा कि एटलीस्ट वन ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। एग्जैक्टली एटलीस्ट और एग्जैक्टली में अंतर है, तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट के लिए सबको जोड़ दीजिए। एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट का है तो एग्जैक्टली वाला यही ना है, एग्जैक्टली एक ही बना है, फिजिक्स ओनली, बाय मैथ ओनली, जेड केमिस्ट्री ओनली, एग्जैक्टली वन है, एग्जैक्टली फिजिक्स, एग्जैक्टली मैथ, एग्जैक्टली ये। तो ये एग्जैक्टली जब वर्ड यूज होगा तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो वो एग्जैक्टली वर्ड के लिए आ जाएगा कि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट के लिए। अब ये नहीं मालूम है कि फिजिक्स का बात कर रहा है कि केमिस्ट्री का कि मैथ का, एग्जैक्टली वन में कोई भी एक, तो ये तीनों हो जाएगा, क्लियर। आई होप ये वेन डायग्राम आप लोग इस पिक्चर को दिमाग में मतलब स्पष्ट एकदम याद रखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते हैं, इतना कॉपी कीजिए। आइए अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच है, ठीक है, हिंदुस्तान या जो भी हिंदुस्तान टाइम्स। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर आई। 26 जो है टी को पढ़ता है और 26 जो है आई को पढ़ता है, 25 एच को पढ़ता है, ठीक है। 9 जो है दोनों को पढ़ता है, एच एंड आई को। 11 जो है वो बोथ एच एंड टी को पढ़ता है, रीड। और 8 जो है 8 जो है पीपल वो टी एंड आई को पढ़ते हैं। 3 जो है जो तीनों को पढ़ता है, ऑल थ्री। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट का बात किया है और यहाँ एग्जैक्टली का, ठीक है। तो चलिए एक पहला मेथड से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड, उसके बाद वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में देखिए, फर्स्ट इसमें फॉर्मूला याद रखना होगा और वेन डायग्राम में फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड, तो सबको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। ए सेट ऑफ ऑल पीपल रीड न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर एच है ना, पहले इट वाज फाउंड न्यूज़पेपर एच, ठीक है, एच।
कोई भी किसी को भी मान सकते हैं। ए सेट ऑफ ऑल पीपल रीड न्यूज़पेपर टी। फिर सी को मान लीजिए सेट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर रीड आई है, ठीक है। ये क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो नंबर ऑफ एच जो है, एच पढ़ने वाला ए 25 है। नंबर ऑफ बी का संख्या कितना है, बी पढ़ने वाले मतलब न्यूज़पेपर टी को पढ़ने वाले 26 हैं और सी को भी 26 है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया टी आई तक आ गया। 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 जो है एच और आई, एच और आई, एच और आई, ए और सी में, तो ए इंटरसेक्शन सी बोथ ना है, तो बोथ में इंटरसेक्शन एच और आई के लिए ए सी, ठीक है। तो 9 हो गया। नंबर ऑफ रीड ये हो गया एच एंड आई। फिर 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच और टी के लिए ए बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11, ठीक है। फिर 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी एंड आई 8 है, बी और सी, बी और सी 8 है, ठीक है। 8 रीड बोथ इतना। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3 रीड्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 3, तीनों कॉमन होगा। तो ये है ना, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट में हम लोग फॉर्मूला लिखे भी थे, आपको उसको याद होगा। तो ये पहला जो निकालना है वो क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड at least one of the newspaper, ठीक है। तो ये निकालना क्या हो गया, दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना हो गया पहला केस में। एटलीस्ट ए, देखिए आपको एटलीस्ट ए बी, ए और बी और सी के लिए ये, तो एटलीस्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाइए, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस ये एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इस फॉर्मूला को लगा दिए तो एन ए कितना है 25 प्लस 26 माइनस ए बी 9 11 8 प्लस 3, ये हो गया, ठीक है। तो ये 25 प्लस 52 माइनस ये हो गया 20 और 28 प्लस 3, ठीक। तो ये कितना हो गया 5 2 7 और 5 2 7, ये और प्लस 3 माइनस 28, दैट इज 80 माइनस 28। तो 8 2 और ये 7 2 5 52, 52 आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर। ये आपका पहला। सेकेंड है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर। तो द नंबर ऑफ पीपल हु read exactly one news paper, इसका क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2
n इंटू B इंटरसेक्शन C माइनस 2n इंटू A इंटरसेक्शन C प्लस 3n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो ये NA ये वाला जो है 25 26 माइनस यही सेम टाइप का, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से इससे 2 इसमें 3 से मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3 ये हो गया, ठीक है। तो इधर 77 आया, 77 माइनस 18 माइनस 22 माइनस 16 प्लस 9, ठीक है। तो ये आपको सब मिला के ये करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर दिए, ये फॉर्मूला गिवन इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग क्या कहते हैं वेन डायग्राम से बनाएंगे तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, एकदम तुरंत बन जाएगा। और वेन डायग्राम से ही हम सजेस्ट करेंगे, बिकॉज ये इतना लंबा चौड़ा आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली में ये फॉर्मूला और वन ऑफ में, वन ऑफ का मतलब हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम बना वेन डायग्राम सेकंड मेथड से, इसको हम बनाते हैं, इतना कॉपी कर लो, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग सेकेंड मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड से तो ये इंफॉर्मेशन दिए हुए था उसको रहने दीजिए, सेकेंड मेथड से हम लोग इसको प्रूफ कर बनाते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये लिखने की जरूरत है तो देखिए कि क्वेश्चन में पता चल जा रहा है। इस सेकेंड मेथड के लिए ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट देखिए कैसे। अब देखो 3 को न्यूज़पेपर है, H, T और I, है ना। H, T और I, तो ABC से रिप्रेजेंट कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट H, T और I कर देते हैं तो ज्यादा स्पष्ट होगा। तो 3 वो सर्कल खींचना होगा इस तरह से, सब में कुछ ना कुछ कॉमन रख के इस तरह से खींचिएगा, ठीक है। ये H हो गया, मान लेते हैं H है, T है, I है, H है, T है और I है, ये ठीक है। क्लियर? इस तरह से 3 को सेकेंड मेथड से हम लोग वेन डायग्राम के द्वारा कैसे निकालते हैं। कौन क्या है वो आपको समझ में आया ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला से समझा दिए थे कि ये वाला जो पोर्शन होगा सिर्फ H को रिप्रेजेंट करेगा, H ओनली, H न्यूज़पेपर ओनली, ये वाला T ओनली, इस तरह से सब समझाया हुआ है ना। अब आइए इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है ना उसको लिख लो, तो कॉमन वाला ये है, तो K को है जो कॉमन है, तीनों पढ़ता है, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, माने कॉमन वाला 3 को है, तो ये यहाँ पे ये 3 संख्या आएगा। इस सबसे पहले ये इसको भरिएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना, है? उसके बाद अब देखिए कैसे भराएगा। अब फिर जो कॉमन 2 को एक साथ है उसको लेके चलिए, ठीक है। कैसे शुरुआत करेंगे, इसमें शुरुआत कैसे करेंगे, जो कॉमन है, जो तीनों सब्जेक्ट तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको पहले भर दीजिए। तो 3 को ये कॉमन वाला को रिप्रेजेंट करेगा, तीनों का कॉमन यही वाला रिप्रेजेंट करेगा फिगर में, तो ये 3 हम लोग कर दिए ऐसे। अब ये वाला जो है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये और ये जो ये, ठीक है, ये क्या है, H और T दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। H और T दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, H प्लस T दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, तो H प्लस T बराबर क्या दिए हुए हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला। 9 रीड, कहा गया, H एंड T। 11 रीड बोथ H एंड T, 11, ठीक है। 11 ये पूरा पोर्शन यहां से जो देख रहे हैं हम लोग अभी ऐसे किए, जिसमें से 3 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब भरा गया, तो 11 में से 3 चला गया तो ये कितना बचेगा, 8 ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हम इसी तरह से रख करके आपको सिखा रहे हैं
ऐसे ही बनेगा ये एक एक लाइन में। अब आ जाइए, अब क्या है, हाँ हम लोग इस इंफॉर्मेशन को ले लिए। 9 रीड बोथ एच एंड आई, ठीक है, एच एंड आई 9 हो गया। एच एंड आई, एच और आई कौन वाला है, ये वाला, ये जो है ये और ये जो है एच और आई का है, ठीक है, यहां से और यहां वाला एच और आई का है ये, ठीक है। तो इसमें से 3 चला गया तो 6 बचेगा, 6 3 9 हो गया ना। देखो आई 8 3 11 हो रहा है ना, ये इस तरह से ये हो गया। अब बोथ वाला कौन कौन सा था, 9 हो गया, 11 हो गया, 8 रीड टी एंड आई, ठीक है, टी प्लस आई 8 है, टी और आई। तो टी आई कौन सा है बाबू, टी और आई, टी वाला ई है और आई वाला ई है, तो मतलब ये ई और ई, ये आई हो गया और ये वाला जो है ये टी हो गया, ठीक है। ये जिसमें से 3 चला गया तो 5 बचा, ठीक है, 5 3 8 हो रहा है ना, 8 3 11 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, इस तरह से ये 3 हो गया, क्लियर। अब जो है यहां से आइए, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो एच का गोला है वो 25 होना चाहिए, तो ये एक्स जो है एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 बराबर एक्स प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू एच। एच है तो एच कितना है टोटल एच, इट वॉज फाउंड दैट एच जो है 25 है ना जी, 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच 25, तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं इससे, है ना। तो इधर कितना आया, एक्स प्लस 17 और ये 25, और x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 और 8 हो गया x, तो मतलब x का वैल्यू 8 हो गया। इसमें ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू ये ऐसे। फिर इंफॉर्मेशन जो दिए हुए हैं 26 है न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाला, टी, तो ये अगर हम y मानते हैं तो आपका इंफॉर्मेशन क्या हो गया, y प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 26 टी का। तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y प्लस 8 और 8 16 26, तो y बराबर 10, ठीक है, तो y बराबर 10 हो गया। फिर इसको z मान लेते हैं, नाउ z प्लस ये i वाला, z प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6, 5 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू, आई का कितना है टोटल, आई पढ़ने वाला भी 26 है, आई तो 26, ठीक है। तो z इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, ये 20 और 8 12, ठीक है, z 12 हो गया। ये तो सब निकल गया, जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए था ये सब निकल गया। शुरुआत कहां से की, कॉमन से, ठीक है। अब फर्स्ट जो निकालना है वो क्या निकालना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड at least one of the newspaper, ठीक है। तो आपको क्या बताए थे, एटलीस्ट सब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्या है, जितना है सबको जोड़ दीजिए, एटलीस्ट वो तो कम से कम पढ़ेगा, है ना। तो 8 प्लस 8 प्लस 10, 8 10 635 प्लस 12 इज इक्वल टू 52, ये आंसर। सेकेंड,
exactly the number of people who read exactly one newspaper. तो एग्जैक्टली यही वाला सब एग्जैक्टली है ना, ये एक्स वाई जेड क्या है, एग्जैक्टली वाला है, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज 8 प्लस 10 प्लस 12 बराबर 30, ये एग्जैक्टली वाला है। तो इससे काफी आसानी से निकल गया, देख रहे हैं इतना नो फॉर्मूला, कोई भी चीज याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली किसको बोल रहे हैं और एटलीस्ट में कौन सा चलेगा। तो एटलीस्ट में सब जितना भी दिख रहा है ना 8, 8, 10, 6, 3, 5, 12 ये एटलीस्ट हो जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर। और एग्जैक्टली या ओनली जो है, तो ये ओनली वाला पोर्शन है, एक्स वाई जेड ओनली वाला है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ओनली वाला न आएगा सिर्फ, तो तीनों को जोड़ दिए ये इस तरह से, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए और कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं इसका। आओ बच्चों इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा ये है सेंटेंस अब, ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन वेन डायग्राम से एकदम छोटा सा एकदम हो जाएगा, ठीक है, एकदम ट्रिक के द्वारा जो बता रहे हैं। सर्वे किया गया है 25 स्टूडेंट्स का और ये पाया गया 15 है टेकन मैथ, 12 है टेकन फिजिक्स एंड 11 है टेकन केमिस्ट्री, 5 है टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, 9 had taken math and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had taken पहला only chemistry, फिर only math, only physics, फिर में physics and chemistry but not math, math and physics but not chemistry, only one of the subjects, at least one of the 3 subjects, none of the subjects, ठीक है। इतना सारा आपको प्रॉब्लम जो है वो निकालना है। तो वेन डायग्राम 3 सब्जेक्ट का बात कर रहा है, तो 3 को सर्कल वैसे ही खींचेंगे जो ट्रिक के द्वारा बताए थे, ठीक है। तो 3 को गोला खींचिए, 3 को गोला खींचिए, एगो फिजिक्स के लिए, एगो मैथ के लिए और एगो केमिस्ट्री के लिए, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये लिख दीजिए फिजिक्स, पी स्टैंड फॉर फिजिक्स, PHY लिखो, MA मैथ और ये केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। ये तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे आपको बता दिए हैं, जो तीनों में कॉमन है उससे स्टार्ट कीजिए। तो तीनों में कॉमन कहाँ से, मतलब एकदम पीछे से चलो, 3 had taken all the 3 सब्जेक्ट, तो ये 3 वाला पोजीशन है, 3 had taken ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 स्टूडेंट तीनों को लिया है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको भरना है अगर, तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ता होगा उसका ये है। तो फिजिक्स और मैथ वाला की कहाँ है, इधर हम लोग रफ भी करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। डायरेक्ट लिखेंगे तो हो सकता है बाद में देखिए तो नहीं आएगा समझ में। तो ये देखिए फिजिक्स और मैथ वाला, पहले फिजिक्स एंड मैथ कहाँ गया, 15 had taken मैथ, ये सब बाद में करेंगे, फिजिक्स एंड इतना टेकन, 5 had taken मैथ एंड केमिस्ट्री, चलो 5 had taken, जो 2 गो एक साथ, पहले 3 गो का स्टार्ट कीजिए, तीनों जो पढ़ता फिर 2 गो का। तो ये मैथ और फिर केमिस्ट्री पढ़ने वाला, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाला क्या है, 5 गो है, ठीक है। मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाला 5 गो है, तो मैथ और केमिस्ट्री, मैथ वाला ई है और केमिस्ट्री वाला ई और ई मिला के 5 गो होना चाहिए। तो यहाँ 3 गो हो गया, 2 गो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैथ और केमिस्ट्री मिला के 5 गो होना चाहिए। 5 had taken मैथ एंड केमिस्ट्री, ये वाला, ये और ये मिला के 5 गो होना चाहिए, 3 गो ऑलरेडी हो चुका था तो 2 गो ना बचेगा। और 9 had taken मैथ एंड फिजिक्स, 9 had taken मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स 9 है, ठीक है, 3 ऑलरेडी दे चुके हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, क्लियर है ना। 4 had taken फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 had taken फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला ये वाला है, इधर वाला, तो एक ये हो जाएगा, ठीक है। 4 गो है, 3 गो ऑलरेडी है तो ये 4 गो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
तो 3 हेड इतना। तो ये सब इंफॉर्मेशन लिखा गया। अब इंफॉर्मेशन कौन सा बचा? 15 हैड टेकन मैथ। तो ये मान लो x और ये y और ये z, इस तरह से। तो 15 हैड टेकन मैथ। तो मैथ वाला गोला में क्या क्या है जी? 6 + y + 3 + 2, 6y 3 2 इज इक्वल टू 15। मैथ का 15 है स्टूडेंट्स है, तो ये सब मिलाकर 15 होना चाहिए। तो y का वैल्यू इससे निकल जाएगा। तो y कितना है? 3 × 6 5 11 इधर इज 15 और y बराबर 4। y बराबर 4 आ गया। इसमें हम लोग लिख देंगे ऐसे, ठीक है। सिमिलरली रफ कर कीजिए। 15 हो गया। 12 है टेकन फिजिक्स 12 है टेकन फिजिक्स। तो फिजिक्स वाला गोला क्या है? x + 6 देख रहे हो ना? x + 6 1 + 3 इज फिजिक्स वाला गोला। तो 12। तो और x 6 7 10 ये हो गया 2, ठीक है। ये हो गया 2, x बराबर 2। ये 12 है टेकन फिजिक्स, ये भी काम खत्म। 11 है टेकन केमिस्ट्री। तो 11 है टेकन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाला गोला z + 1 + 3 1 + 3 + 2 बराबर 11, है ना। 11 है टेकन केमिस्ट्री। तो 1 3 2 z। तो और z कितना आ जाएगा इससे? 3 2 5 और 1 6 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब इंफॉर्मेशन आ गया 5। अब लिखते जाना है। अब सब तो निकल गया, ठीक है। यही सब निकालना पड़ता है ना। अब पहला क्वेश्चन में जो है ओनली केमिस्ट्री, फर्स्ट ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री मतलब ये वाला z 5, ये आंसर यही ना। खाली केमिस्ट्री है, सब समझाया हुआ है। ओनली मैथ, ओनली मैथ। तो ओनली मैथ 4 y बराबर 4 जो आया ये, ठीक है। ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स मतलब ये यही ना, सिर्फ फिजिक्स वाला पोर्शन है इतना। 2 x बराबर 2 जो है ये 2 मतलब ये पूरा ये वाला जो है ये। तो 2 ये आंसर थर्ड का। फोर्थ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ इज, बट नॉट मैथ। फोर्थ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पहले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखो। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला ये है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला ये और ये वाला बोला है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन 3 तो मैथों में है, बट नॉट मैथ बोलता है। तो यही ना है जो फिजिक्स में भी है और ये केमिस्ट्री में भी है, मैथ में नहीं है। मैथ का इधर से है तो 1। फिफ्थ में क्या है? मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री इज इक्वल टू। मैथ एंड फिजिक्स का देखिए, मैथ और फिजिक्स का, मैथ और फिजिक्स का ये वाला है, बट केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो 6 3 ये वाला मैथ और फिजिक्स का है, बट केमिस्ट्री वाला नहीं लेना है, ये लेना है। 6 ही ना है जो फिजिक्स और मैथ में है, वेनिस्ट कॉमन। तो 6 ये 5वां। छठा क्या है बाबू? ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब ओनली वाला ये है, एक्स वाई जेड है ओनली। तीनों को जोड़ देंगे तो कोई एक सब्जेक्ट का बताएगा। तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट बराबर x + y + z, जो हम लोग माने थे। 2 + 4 + 5 11।
ये आंसर। 6 हो गया। 7 एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट ये यूनियन वाला, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, तो जितना है सबको जोड़ दो, जितना है सारा को जोड़ दो, ठीक है। तो 2 प्लस 6 प्लस 4 इधर, फिर 1 3 2, 1 प्लस 3 प्लस 2, फिर 5, ये तो कितना हो गया? 6 4 10 2 12 1 13 और 15 5 20 23 हो गया ये आंसर। 23 7 8 में नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी नहीं, तो ये डैश वाला है, बार वाला एक तरह से। कहने का मतलब 25 टोटल स्टूडेंट का सर्वे हुआ, उसमें से 23 वो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ ही रहा है, तो दूसरे वो है जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाला न है। नन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब कोई एक सब्जेक्ट, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिए, नन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। 25 वो सर्वे हुआ था ना, 25 में से 23 हटा देंगे तो वो 2 बचेगा, तो ये पूरा एकदम जो है, जो पहला टेक्निक ट्रिक बताए थे कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला ये, या इस तरह से, उस कंसेप्ट से कितना इजी से बन जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम बनाइए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। सेट्स जो था वो खत्म हो गया, प्रॉब्लम इसमें बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।